मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में एक बड़ा यूनिक और बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया। माजरा कुछ यूँ था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक शिकारी जो है वो प्यारे आका के करीब से गुजरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उसके हाथ में एक हिरनी थी। उसने हिरनी का शिकार किया था। अल्लाह करीम ने उस हिरनी को बोलने की ताकत अता फरमाई और वो हिरनी नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहती है कि हुजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने मुझे पकड़ लिया है, आप ज़रा ऐसे कहिए कि मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस हिरनी से पूछा कि अगर तुम ना आई तो उसने कहा हुजूर, अगर मैं वापस ना आऊँ तो मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस पर लानत होती है कि जो नमाज पढ़े और उसके बाद दुआ ना करे। हुजूर पे वापस ना आऊं तो मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस पर लानत होती है जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद ना पढ़े। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस शिकारी से बात की कि इस हिरनी को छोड़ दो। शिकारी पहले इंस्पायर हो गया था, वो जानता नहीं था कि ये कौन शख्सियत है, कि ये कौन है कि जिनसे मेरा जानवर बातें कर रहा है। तो आपने फरमाया कि इसे छोड़ दो, ये थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। कहा हजरत ये वापस ना आई तो क्या गारंटी है? फरमाया मैं जमानत देता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि जानवर जिसको गिरफ्तार किया जाए। हिरनी तो वैसे ही बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है, वो कहाँ हाथ में आता है, मगर शिकारी चूंकि इंस्पायर हो चुका था, उसके सामने ये बातें हो रही थी, तो उसने नबी के पाक अलैहिस्सलाम की गारंटी पर उस हिरनी को छोड़ दिया। हदीस की किताबों के अल्फाज हैं कि वो हिरनी दौड़ते हुए पहाड़ के पीछे चली गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम और वो शिकारी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद इस आसमान ने ये मंजर देखा कि वो हिरनी वापस पहाड़ के पीछे से आती है और आकर अपने आप को सरेंडर कर देती है। अब वो जब शिकारी ये सारा कुछ देखता है ना कि ये कैसी हस्ती है कि जो जानवर से बात कर रहे हैं और जानवर की गारंटी दे रहे हैं, जानवर वापस आकर सरेंडर कर रहा है, वो शिकारी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, नबी पाक पर ईमान ले आया। अब यहाँ दो बातें बड़ी खूबसूरत हैं। इस हदीस का एक अगला पार्ट मौजूद है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। मगर माँ माँ ही होती है, बेशक वो जानवर की माँ क्यों ना हो। उस हिरनी ने ये नहीं कहा कि हुजूर मुझे छुड़वा दीजिए, मुझे गिरफ्तार किया है। वो कहती मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दीजिए। यही माँ है कि जो अपने आप को तकलीफ में डालती है मगर बच्चों के लिए राहत का सामान करती है। जिनकी माँ हयात है, काश वो अपनी माँ की कदर कर ले, और जिनकी माँ चली गई अल्लाह करे कि उनके लिए खूब साले सवाब हम करें, उनकी रूह को खुश करें। अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हो गया तो जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको सलाम फरमाया है। और रब इरशाद फरमाता है कि ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह ये हिरनी अपने बच्चों से प्यार करती है, आपका रब इससे ज्यादा आपकी उम्मत से प्यार फरमाता है। और जिस तरह ये हिरनी लौट कर आई है, हुजूर क़यामत के दिन अल्लाह आपकी उम्मत आप पर लौटा देगा। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है दुरूद पाक। अब इसमें इस वाक़े में दो बड़ी अहम बातें सीखने को मिली हैं कि वो क्या कहती है, हुजूर मुझ पर ऐसी लानत जैसी उस पर लानत हो कि जो नमाज पढ़े और दुआ ना करे। ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम दुआ में बड़ी कंजूसी करते हैं। आजकल माशाल्लाह नमाजी बढ़ गए हैं मस्जिदों में। अच्छा, ये भी अलग ट्रेंड है कि 5-6 रोजे तक नमाजी ज्यादा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर जाना शुरू हो जाते हैं, फिर आखिरी इशरे में फिर आते हैं, फिर चांद रात से भाग जाते हैं। तो इस बार ऐसा ना करें, हम पूरे साल के नमाजी बने। हम पूरे साल के लिए नमाज हम पर फर्ज है, ना सिर्फ रमजान के लिए तो फर्ज नहीं है। और दुआ में क्यों कंजूसी करते हैं? देखिए दुनिया वाले पता है कि अगर आप और मैं, अच्छा मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ ना तो सबको एक कागज और कलम दूं कि अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखें, तो शायद कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे एक कागज और दे दो, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। प्रॉब्लम में हम सारे ही हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई कारोबारी, कोई फैमिली प्रॉब्लम सबको है, मगर प्रॉब्लम हल करने वाले से बात नहीं करते। हल मुश्किलात तो रब है, दाफ़िअल बलियात तो मौला है। मुसीबतें हल उसने करनी है। वो कहते हैं ना हम सबके पास जाते हैं, हम रब के पास ही नहीं जाते। अच्छा, दुनिया में क्या करते हैं, यार फला से राब्ता हो गया ना तो मसला हल हो जाएगा, फला से जरा सेटिंग हो गई तो मुश्किल हल हो जाएगी। दुनिया वाले पता है कैसे होते हैं? आप किसी से एक बार लाइफ में हेल्प मांग ले, अल्लाह ना करे किसी की हमें जरूरत पड़े, लेकिन हेल्प मांग ले तो शायद वो करीब हो तो कर दे, लेकिन दोबारा जाए तो कहते हैं भी थोड़े दिनों पहले तो की थी हेल्प, फिर आ गए। अब दूसरी हेल्प में थोड़ा सा आपको टॉन्ट मिलेगा, थोड़ा सा ताना मिलेगा। तीसरी बार जाए तो यार लगता है इसकी तो आदत हो गई है मांगने की। चौथी बार में मोबाइल नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। ये है दुनिया, ठीक है ना। और आओ मैं बताता हूँ मेरे रब की रहमत कैसी है।
अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। दुनिया वालों से ज्यादा मांगो इन्हें बुरा लगता है, रब से जितना मांगो उसे अच्छा लगता है। वो फरमाता है जो ज्यादा मांगने वाला है मैं उससे ज्यादा खुश होता हूं, और जो नहीं मांगता उससे रब नाराज होता है। मगर हम दुआ ही में सुस्ती करते हैं, क्यों नहीं मांगते रब से? पूछो दुआ क्या है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं, मेरा जी चाहता है रब मुझसे बातें करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। और जब जी चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। ये अल्लाह से बात करने का तरीका है। नो सेक्रेटरी बिटवीन यू एंड हिम, नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। बड़े से बड़े आदमी से बात करने के लिए टाइम लेना पड़ता है, टाइम भी लिमिटेड मिलता है। कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। जब जी चाहे हाथ उठाओ, सर झुकाओ और अपने रब से बातें करना शुरू कर। तो बताओ ना उसको परेशान, बताओ ना उसको मुसीबत में हूं, बताओ तो सही उसको किस प्रॉब्लम में हूं। अकेले में मांगा करो, मस्जिद में बैठा करो, नमाज खत्म हो जाए फिर भी बैठ जाया करो। आज हमने कोई बहुत बड़ा आदमी अपने घर में बुलाए और कहे कि यार 5-10 मिनट के हिसाब से मीटिंग है, और वो कहे बैठ जाओ थोड़ी देर, आधा घंटा मेरे पास बैठो। बाहर निकल के दोस्तों को बताते हैं यार मीटिंग तो 5 मिनट की थी, साहब ने आधा घंटा बिठाया। हाँ, मुझे 1 घंटा टाइम दिया। दुनिया वालों के पास घंटा बैठो, बड़े आदमी के पास तो खुशी होती है, और अल्लाह के घर में बैठने का टाइम ही नहीं है, दुआ मांगने का टाइम ही नहीं है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। और ये सोच ले कि नमाज पढ़कर दुआ ना मांगना ये अल्लाह को सख्त ना पसंद। ये खास कबूलियत दुआ का वक्त है। नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद दुरूद, कोई भी नेकी करते ना, हर नेकी से क्या होता है, रहमत आपकी तरफ मुतवज्जो होती है। जब भी कहते हैं कि कोई दुआ करनी हो ना तो पहले कोई सदका देकर ये 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ के दुआ करो। जैसे ही आप कोई नेकी करते रहमत इलाही मुतवज्जो हो जाती है। अब हाथ उठाए, अब दुआ करें और दिल से करें। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अल्लाह से दुआ करने के लिए बहुत मुकफ्फा मुसज्जा, बहुत मुश्किल दुआएं याद करने की भी जरूरत नहीं है। याद हो जाए तो ठीक है, वरना वो तो दिल के हाल भी जानता है। मैं आपको एक और मशवरा देता हूँ, कभी कभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए कभी अल्लाह से अपनी मादरी जबान में बात करना। हाँ, कभी आप हिंदी में दुआ करें। आप अगर पंजाबी बैठे पंजाबी में दुआ करें, पश्तो मेरा कोई भाई सुन रहा है अपनी जबान में दुआ करो। उसकी जो कनेक्टिविटी है ना वो आपके दिल से निकलेगी। आप फिर अकेले में बैठ के मांगो, और खास तौर पे जो तहज्जुद का वक्त है, दुआ में भी कभी कभी देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है। अभी माशाल्लाह महफिल में दुआ होगी, हमारे हाथ भी उठेंगे, आंखों से आंसू भी निकल आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब बंदा अकेले में रोता है ना, जब किसी को पता ना हो, मैं जानूं मेरा रब जाने। मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा लाइफ में हुआ होगा आपके साथ कि जब आप तन्हाई में रात को परेशान होकर उठ गए होंगे। जब माँ मेरी भी जिंदा थी, आप में से कईयों की माँ चली गई होगी, जिनकी है इनके साथ होता भी होगा कि हम परेशान होकर माँ के पास जाते थे कि माँ बहुत तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ, दुआ कर दो। माँ क्या करती थी? क्या वो करवट बदल कर सो जाती थी कि बेटा तेरा मसला तू हल कर? माँ भी उठ जाती थी, वो सीने लगाती थी, हमसे ज्यादा बेचैन हो जाती थी। मुझे बताओ, मैं रात उठकर माँ के पास जाऊं और आंसू बहा दूं तो माँ बेकरार होकर सीने लगा ले। तो अगर रात कभी उठकर तहज्जुद में माँ से ज्यादा प्यार करने वाले रब के पास जाऊं तो वो क्यों ना करम करेगा, वो क्यों ना मुश्किल आसान करेगा। वॉट एवर प्रॉब्लम यू है, वॉट एवर कैलेमिटी यू है, कोई भी मसला है मेरे और आपके लिए बड़ा है। हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम अपनी क्लैमिटी को, अपने प्रॉब्लम को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये कर्जा तो उतर ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता, कारोबार बड़ा डैमेज हो गया है, सेहत बड़ी खराब हो गई है, डॉक्टर कहता है बड़ा मुश्किल है जनाब, फैमिली में बड़ा इशू है। मेरा और आपका इशू है। मेरा रब तो वो है जो हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना सकता है, जो दरियाए नील में हजरत मूसा के लिए रास्ते बना सकता है, जो हजरत साले के लिए पहाड़ से ऊँटनी निकाल सकता है। मेरा रब तो वो है जो हजरत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मुट्ठी में जो कंकर है उनको कलमा पढ़वा सकता है। मैं और आप कुछ भी नहीं है, हाँ वाकई कुछ भी नहीं है, मगर हम हैं किसके बंदे? कुरान क्या कहता है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो तो सर चाहे पर कादिर है ना, मैं और आप कुछ भी नहीं है। तो जब उस कादिर से कनेक्शन है, उस कादिर का मैं बंदा हूं, तो फिर घबराहट कैसे? मांगो ना उससे। और जब आप यकीन से मांगते हो ना, हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है? हम दुआ भी मांगते हैं और बिलीव भी नहीं होता। चलो मांग लेता हूं लेकिन होना कुछ नहीं है, पहले से ही मायूस हो, कुछ नहीं होना। उलमा कहते हैं दुआ उसी की कबूल होती है जिसको यकीन होता है, जिसको रब पर भरोसा होता है। एक बच्चे का वाकया है, नौजवान का। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो गांव के सारे लोग जमा हुए कि कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, एक कतरा बारिश का नहीं पड़ रहा था, सूख गए खेत सूख गए, कुएं सूख गए, बहुत परेशानी थी। सारे गांव वालों ने मिलकर प्लान किया कि
दुआ करते हैं, बारिश के लिए दुआ करते हैं। तो एक नौजवान आया हाथ में छतरी लेकर, सारे गांव वाले हंसने लगे कि बेवकूफ़ आदमी, कई साल हो गए, कतरा बारिश का नहीं पड़ा, तुम छतरी लेकर आया हो। कह रहा मांगने किससे आया हूं? अल्लाह से मांगने आया हूं ना, बारिश उसी ने देनी है। तो यकीन, मैं ये यकीन लेकर आया हूं कि बारिश तो होनी है, वापस क्या भीगते हुए जाऊंगा? और उलमा कहते हैं उसी नौजवान के यकीन की वजह से दुआ के दौरान इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव भीगते हुए वापस गया, वो नौजवान छतरी लेकर अपनी छतरी के साए में गया। दैट्स बिलीव रिक्वायर्ड। वो यकीन चाहिए, आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो ना।